रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्ली सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी, आज बेटा हम जो है मसल्स के अंदर अगला लेक्चर जो है वो 13 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपके आज दो टॉपिक्स डिस्कस हमने करने हैं। एक बेटा जी है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और दूसरा जो है हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। तो बेटा जी पहले जो है वो ये जो मॉडल है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है ये इसका मेन अजम्पशन वो आपकी किताब से मैं जरा पढ़ देता हूं कि व्हेन द मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स द थिन फिलामेंट्स, थिन एंड थिक फिलामेंट्स अंडरगो शिफ्टिंग, then I band reduces in length and Z lines get closer, and I bands reduces in length and Z lines get closer। अब बेटा जी आपको मैंने दो सार्कोमियर्स दिखाए हैं। सार्कोमियर इज द कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल, ठीक है ना। अगर सार्कोमियर में कंट्रैक्शन होती है तो उसकी लंबाई में शॉर्टनेस आती है, रिडक्शन आती है, तो पूरे मसल फाइबर जो है उसकी लेंथ में शॉर्टनेस आएगी। तो जरा देखें, ये मैंने एक सार्कोमियर पहले ऊपर बनाया हुआ है, सार्कोमियर इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है ना जी। वही कुछ है जो आपने पिछले लेक्चर में देखा, जो है एक्टिन फिलामेंट और ये वाली मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के क्रॉस आई बैंड और मायोसिन फिलामेंट के क्रॉस ए बैंड, ठीक है ना जी। ए बैंड और जहां पे ए बैंड और आई बैंड जो है आपस में ओवरलैप करते हैं वो तो डार्क रीजन होगा, लेकिन ए बैंड का वो हिस्सा जो एक्टिन फिलामेंट के साथ ओवरलैप नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, एच जोन, जोन ऑफ हेले के नाम से पुकारते हैं। अब बेटा जी अगले बात पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जैसे ही कंट्रैक्शन होनी है तो होना क्या है कि ये एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करती हैं, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि जी लाइंस पहले इसकी पोजीशन, पहले उनकी पोजीशन ये थी, ठीक है ना। अब वो एक दूसरे के क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं और एच जोन डिसअपीयर हो गया है। तो इसका मतलब है सार्कोमियर की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में पहले की निस्बत कम हो जाती है। अब बेटा जी जो है ये इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारा कुछ कैसे होता है। एच हेक्सले एंड ए एफ हेक्सले 1954 में उन्होंने जो है वो ये हाइपोथेसिस दिया था जो है कि स्लाइड, जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के नाम से पुकारा जाता है, टू एक्सप्लेन द मसल्स कंट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू हक्सले थ्योरी। मैंने दोनों के लिए इकट्ठा बोल दिया। हक्सले थ्योरी के मुताबिक कि जो है थिन फिलामेंट्स स्लाइड पास द, थिन फिलामेंट्स जो है वो स्लाइड पास करती हैं, उनके साथ साथ गुजरती हैं किसके, मायोसिन फिलामेंट के। मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह नहीं तब्दील करती, एक्टिन फिलामेंट्स उसके ऊपर जो है वो स्लाइड पास करती हैं, ठीक हो गया ना जी। तो जिसके नतीजे में क्या हो जाता है, एक्टिन और मायोसिन की पहले की निस्बत ओवरलैपिंग बढ़ जाती है। पहले ओवरलैपिंग इतनी हिस्से में थी, ठीक है, अब पहले ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना जी। एंड जी लाइंस कम क्लोज टू ईच अदर, एज अ रिजल्ट एच जोन डिसअपीयर, ठीक है ना जी। तो उस ये कैसे होता है, ठीक है ना जी। हक्सले थ्योरी के मुताबिक कि मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर पाए जाने वाले क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्शन के दौरान पहले बाइंडिंग साइड्स के साथ बाइंड करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं और फिर जो है वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो क्रॉस ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्रॉस ब्रिज जो है वो अगर यहाँ पे पहले पोजीशन पे है तो वो इस तरह से सेंटर की तरफ शिफ्ट करेगा, एम लाइन की तरफ। क्रॉस ब्रिज जब बाइंड किया हुआ जब जो है वो शिफ्ट करेगा, देखिए मिसाल के तौर पर ये किताब जो है वो एक्टिन फिलामेंट है और ये मेरा हाथ क्रॉस ब्रिज का हेड है, ग्लोबुलर हेड है, ठीक है ना जी। ये मेरा बाजू का जो हिस्सा है ये ह्यूमरस बोन, वो जो है वो मायोसिन फिलामेंट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मायोसिन फिलामेंट को सेंटर यानी एम लाइन की तरफ करीब कर देगा, जिसके नतीजे में जोन ऑफ हेले जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो बेटा जी हाउ ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, ब्रिजेस कैसे कंट्रोल होते हैं, आखिर
वो क्या चीज है जो क्रॉस ब्रिजेस को जो है वो ये बुक याद रखिए एक्टिन फिलामेंट थी, उसको जो है वो एम लाइन के करीब यानी सेंटर ऑफ द सार्कोमियर के करीब करती है। तो वो क्रॉस ब्रिजेस हैं। क्रॉस ब्रिजेस की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो बेटा जी अंदर रिलैक्स स्टेट, रेस्ट यानी रिलैक्स स्टेट ऑफ मसल, जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है तो उस वक्त क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन फिलामेंट में पाई जाती है कवर्स द बाइंडिंग साइट्स। मैंने इस डायग्राम में आपको ये दिखाया है, अगर आप देखें तो नीचे जो पर्ल्स की आपको मैंने बीड्स की जो स्ट्रिंग्स दिखाई हैं ब्लैक जो वो डॉट 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 से नजर आ रहे हैं, ये एक्टिन है। और उसके ऊपर जो फुल लाइन है वो कौन है? वो ट्रोपोमायोसिन है। ये वाली एक्टिन है, उसके ऊपर दूसरी कौन है? ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 पॉलीपेप्टाइड्स के 3 बड़े बड़े डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है ना जी। पहला डॉट जो है वो एक्टिन के साथ लगा हुआ है, दूसरा किसके साथ लगा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन के साथ, और तीसरा फ्री है। ठीक हो गया ना जी। कल वाली डायग्राम पिछले लेक्चर वाली भी याद रखिएगा। तो अब होता ये है कि अब यहां पे देखें ये बाइंडिंग साइड को ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। ये मैंने माइनस का साइन बनाया है, बाइंडिंग साइड माइनस का साइन अगर आपको अंदर नजर आ रहा हो तो यहाँ पे, ठीक है। और मायोसिन जो फिलामेंट है उसका ये क्रॉस ब्रिज है, उसको हेड को मैंने प्लस साइन दे दिया है। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होना चाहते हैं, ये अमीनो एसिड्स की वजह से है, ठीक है। लेकिन इनके दरमियान में कौन मौजूद है? ट्रोपोमायोसिन की पॉलीपेप्टाइड मौजूद है जो कि उनको बाइंड नहीं होने दे रही। ये है रिलैक्स स्टेट। कौन सी है? रिलैक्स स्टेट या रेस्ट स्टेट ऑफ द मसल। तो अब क्या होता है कि कैल्शियम आयंस जो कि रिलीज किए जाते हैं, नर्व इंपल्स आके उनको रिलीज करवाती है। किससे रिलीज करवाती है वो इंशाअल्लाह आपको अगले लेक्चर में हम सिखाएंगे। कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? टू कंट्रैक्ट मसल कैल्शियम आयंस बाइंड विद ट्रोपोनिन। ये मिसाल के तौर पर एक कैल्शियम आयन आ गया, ये स्टार कौन है? ये स्टार कौन है जी? ये स्टार है कैल्शियम आयन, ठीक हो गया ना जी। ये जैसे ही इसके साथ आगे बाइंड करता है ना, तो ये इस ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन याद रख लेनी है आपने कि देख रहे ऐसे है, ये इसको यूं कर देगा। थोड़ा सा कैल्शियम आयन जैसे ही बाइंड करेगा, ये कैल्शियम आयन बाइंड कर गया। क्या कर गया है? कैल्शियम आयन। तो ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन पहले ऐसी थी, अब क्या हो गई है? ऐसे ही। तो जब ये ऐसे हरकत करेगी ना जी, तो ट्रोपोमायोसिन को भी थोड़ा सा घुमा देती है। ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह बदल जाती है, ट्रोपोमायोसिन बदल जाती है, जिसके नतीजे में देखिए मैंने कैसे जगह शो की है। पहले ट्रोपोमायोसिन का ये वाला जो स्ट्रैंड है या चेन है वो नीचे है, अब वो सेंटर में चले गई है। मैंने ट्रोपोमायोसिन को ऊपर को उठा दिया, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे इसको मैंने ऊपर उठा दिया है, जिसके नतीजे में वो माइनस वाली बाइंडिंग साइड जो है वो क्या हो गई है? वो एक्सपोज हो गई है, ठीक है ना जी। तो to contract muscles calcium ions bind with troponin move slightly, troponin हल्की सी मूव कर गई और उसकी मूवमेंट की वजह से शिफ्टिंग ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन जो है वो भी अपने आप को घुमाती हुई ऊपर को चले जाती है एंड एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन, और जो एक्टिन साइट्स है उसके ऊपर बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज कर देती हैं। तो जिसके नतीजे में अब तो खुली छुट्टी है, अब क्रॉस ब्रिज जो है वो प्लस चार्ज रख रहा है हमारी इस गिवन डेमोन्स्ट्रेशन में, और बाइंडिंग साइड के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो बाइंड कर जाएंगे। अब क्या होगा जी? फिर आता है एटीपी। एटीपी आगे यहाँ पे हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। अभी 0 सेकंड पे, अब 10 पावर -8 सेकंड, अभी जो है 1 सेकंड का कुछ वक्त गुजरा है इस सारे अमल में, ठीक हो गया ना जी। एटीपी आगे हाइड्रोलाइज करता है और एटीपी हाइड्रोलाइज करके एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा। जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी जो है वो क्रॉस ब्रिज को यूं कर देगी, क्रॉस ब्रिज को यहां से यूं कर दिया। 10 पावर -4 सेकंड्स, टाइम कितना गुजर गया है अब तक? 0 से 10 पावर -4 सेकंड्स। तो बेटा जी जब ये क्रॉस ब्रिज जो है वो ऐसे यहां पे जाएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा? जैसे यहां पे जाएगा तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो आगे को स्लाइड पास करेगी सेंटर की तरफ, एम लाइन की तरफ, ठीक है ना जी। एम लाइन की तरफ जो वो, क्योंकि जारी बात है बाइंड कर गया क्रॉस ब्रिज, अब
एटीपी ने आया, आके कंट्रैक्शन करवाई, किसकी, क्रॉस ब्रिज की कंट्रैक्शन करवाई, और उसने एक्टिन फिलामेंट को एम लाइन के, ये मेरी एम लाइन है, इसके क्लोज कर दिया। तो इस तरह से जो है एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो मायोसिन फिलामेंट्स पर स्लाइड पास करती है। अब इमेजिन करें बेटा जी, तो बाइंडिंग ऑफ क्रॉस ब्रिजेस टू बाइंडिंग साइट्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी टू कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस ब्रिज, कंट्रैक्शन ऑफ क्रॉस ब्रिज पुल एक्टिन फिलामेंट टू द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। अब एक सार्कोमियर जो है वो ऐसे छोटा हो गया है क्रॉस ब्रिजेस की मूवमेंट की वजह से। इमेजिन करें दूसरा इस मसल के अंदर पाए जाने वाले 1000 सार्कोमियर्स अगर छोटे हो जाएंगे तो फिर मसल की लेंथ भी क्या हो जाएगी, मसल फाइबर की लेंथ छोटी होगी, मसल फाइबर की लेंथ छोटी होगी तो मसल टिश्यू की लेंथ छोटी होगी, मसल टिश्यू कंट्रैक्ट करेगा तो मसल कंट्रैक्ट कर जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो वो सारी फोर्स जो यहां पे क्रॉस ब्रिजेस ने 100,000 क्रॉस ब्रिजेस ने सार्कोमियर्स ने पैदा की है क्रॉस ब्रिजेस की मदद से, वो इस मूविंग बोन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और मूवमेंट इन द स्केलेटन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेटा जी अब आपकी किताब में आपको ये 3 मैं तस्वीरें भी लगा क्लिप भी दूंगा और एंड पे एक मूवी भी इस वीडियो के इस लेक्चर के आखिर पे मौजूद है, उसको भी छोटी सी है 50 सेकंड्स की है, वो भी आप देखिएगा तो फिर आपको मजीद और बात समझ में आएगी। लेकिन बेटा जी मैंने इसलिए कि आपको हाथ से तस्वीरें बनाने आनी चाहिए, पिछले लेक्चर में मैंने यही किया था, हाथ से तस्वीर कैसे बनानी है, साथ मॉडल वैसे किताब में होती हैं। तो बेटा जी जो है फ्रॉम दी अबव अकाउंट पूरी एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन आखिरी पैराग्राफ पेज 40 पे, फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज रिवील्ड दैट एटीपी इज नीडेड टू ब्रेक द लिंक between the myosin bridge and the actin. After death, the amount of ATP in the body falls under these circumstances. जब ATP कब हो जाएंगे तो ऐसी circumstances में जो है ब्रिजेस जो है वो बाइंडिंग साइड से, देखें जैसे ये इधर जाता है तो फिर रिलीज भी हो जाता है क्योंकि ये इलास्टिक प्रोटीन है, यहां से ये इतना ज्यादा बैंड जा नहीं कर सकता, फौरन वापस आएगा तो बाइंडिंग साइड जो वो टूट जाएगी, उससे ब्रिज टूट जाएगा, बाइंडिंग खत्म हो जाएगा, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन एक्टिन फिलामेंट को वापस लाने के लिए जो है वो जरूरी है, ठीक है ना जी। दिस एपीटी प्रोवाइड लार्ज नंबर जो है तो once the myosin head becomes attached to once under these circumstances bridge cannot be broken, so they remain firmly bound. This results in body becoming stiff, तो मसल सख्त हो जाते हैं एंड कंडीशन नोन एज राइगर मॉर्टिस। तो बेटा जी ये इस तरह का काम है। तो बेटा जी एटीपी का टूटना जरूरी है, ना सिर्फ इसको पुल करने के लिए बल्कि पुल करने के बाद जो है वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसके बाद ये फिर दोबारा वापस अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक हो गया ना जी। तो लेकिन ट्रोपोमायोसिन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, सारा रिवर्स हो जाएगा। साइकिल का लफ्ज क्या कहता है कि तमाम इवेंट्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज होगा पुल, फिर वापस ट्रोपोमायोसिन वापस आएगी और वो दोबारा से जो है वो उनका जो आपस में बाइंड बना था वो टूट जाएगा और जो है वो अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएंगे सारे। तो ये बेटा जी ऐसा है क्योंकि ये इलास्टिक प्रोटीन्स होती हैं, सेकेंडरी प्रोटीन्स क्या होती हैं, इलास्टिक। तो वीडियो जरूर देखें इसके एंड पे। अल्लाह ताला हम सब के मददगार हो, आमीन, शुक्रिया। राइगर मॉर्टिस जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद कीजिएगा। With calcium elevated around the myofibrils, myosin binding sites on actin are exposed, allowing interaction of the myosin cross bridges with actin. Release of the myosin cross bridge from actin requires binding of ATP. After ATP binds, it is split to ADP and inorganic phosphate. The energy derived from this reaction is utilized to cock the cross bridge in preparation for the power stroke. The power stroke is initiated when the myosin cross bridge binds to actin. The cycle begins anew when another ATP binds to myosin. At rest, most cross bridges are in the cocked configuration, prepared to interact with actin when the tropomyosin troponin complex is moved away from myosin binding sites on actin by calcium ions.